हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो क्यों ना हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू करते हैं, इंग्लिश लर्निंग, जहाँ पे हम इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना सीखेंगे। ओके। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंग्लिश जैसे हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो आप इसमें नए हो, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। तो जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इस सीरीज़ में, एकदम ज़ीरो से। तो कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और शुरुआत के कुछ लेक्चर आपको लगे बहुत ईज़ी है, जैसे हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, बहुत ईज़ी लग रहा है, तो भी आप वीडियो पे बने रहिए। और कंटिन्यूअसली हम लोग एबीसीडी से स्टार्ट करके पूरा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन तक जाएँगे, जिससे हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाएँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश अक्षरों से। सबसे बेसिक यूनिट हमारी लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, और जिनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एन, जी। तो ये 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। और इन्हीं 26 लेटर से सारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। तो थोड़ा सा और जानते हैं इन अल्फ़ाबेट के बारे में। तो ये जो जैसे हिंदी में हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन, उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। और यहाँ पे 5 स्वर, जिनको हम इंग्लिश में वॉवल बोलते हैं, 5 वॉवल्स, और बाकी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। टोटल 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स और बाकी के 21, बाकी के 21 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं वॉवल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ए हमारा वॉवल है। उसके बाद ई, उसके बाद आई, नेक्स्ट इज ओ, एंड लास्ट वन इज यू। सो ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे 5 वॉवल्स हैं। बाकी के जो लेटर्स बचे 21, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और जैसा कि हमारा एक लेटर वाई है, कुछ कुछ केसों में वाई का साउंड चेंज हो जाता है और ये वॉवल की तरह साउंड करता है। तो वो हम अलग से जब हम प्रोनाउंसिएशन पे पहुंचेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स, और बाकी के जो लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट्स। ऑलराइट, इस तरह से हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो दो तरह से लेटर लिखे जाते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स, जिनको हम अपर केस लेटर भी बोलते हैं, अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बड़े साइज के लेटर्स, इनको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। तो ए बी सी डी ई पूरा जी तक ये कैपिटल लेटर्स हैं। कैपिटल लेटर्स मतलब इनको लिखने का तरीका है, जैसे कोई भी सेंटेंस हम जब शुरू करते हैं तो हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनता है। और कोई प्रॉपर नाउन, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन कि
कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। तो जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज होते हैं। ओके, अलग अलग रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उस सबका टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी के लिए ये अपर केस लेटर है A to Z, और उसके नीचे आप देखिए ये छोटे वाले लेटर्स, इनको हम लोग लोअर केस लेटर या फिर स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। तो अपर केस में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। उसी तरह से लोअर केस में जब हम आते हैं स्मॉल लेटर्स, तो वो इस तरह के बनते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। जी को कुछ लोग जेड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें जेड बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर है हर जगह, कॉरपोरेट इंग्लिश, वो अमेरिका से आई है, इसलिए हम उसमें जी बोलते हैं। ओके, तो ये अपर केस और लोअर केस लेटर हैं। और जब हम लिखते हैं, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक में क्या होता है, लेटर कुछ अलग तरीके से प्रिंट होते हैं और लिखने में हम लोग थोड़ा अलग लिखते हैं। तो छपाई, प्रिंटिंग यानी बुक प्रिंटिंग, छपाई के अलग लेटर्स हैं थोड़े से, और जब हम लिखते हैं तो अलग लेटर्स हैं। और कुछ कुछ लोग अलग डिजाइन बना के लिखना पसंद करते हैं, जिसको हम कर्सिव हैंड राइटिंग बोलते हैं। तो कर्सिव हैंड राइटिंग भी आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये कर्सिव हैंड राइटिंग है, इसके अलावा ये भी कर्सिव हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए हम लोग कर्सिव का भी यूज करते हैं। बट बेसिकली अभी आपको बस स्मॉल अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर समझना है। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमें इंग्लिश लेटर्स का ठीक से प्रोनाउंस करना, उनका साउंड किस तरह से निकलता है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं इंग्लिश के अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, और साथ में उनका साउंड, कि उनका साउंड किस तरह से निकलता है हर लेटर का। ऑलराइट, तो ये है लेटर ए, अपर केस लेटर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका लोअर केस लेटर। और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, जैसे हम लोग जनरली हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, तो हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज ए, लेटर ए। दिस इज लेटर बी, हिंदी में बी। दिस इज लेटर सी, सी, सी। दिस इज लेटर डी, डी, डी। दिस इज लेटर ई, ई, ई। This is letter F, F, F. This is letter G, G, G. This is letter H, H, H. This is letter I, I, I. This is letter J, J, J. This is letter K, K, K. This is letter L, L, L. This is letter M, M, M.
This is letter N. 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 This is letter O. 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 This is letter P. 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 And this is letter Q. 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 This is letter R. 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 This is letter S. 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 This is letter T. 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 This is letter U. 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 This is letter V. 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 This is letter W. 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 This is letter X. 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 This is letter Y. 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 And finally, this is letter Z or Z. Z और Z. मोस्टली आप इसको Z बुलाइए क्योंकि वही आजकल ज्यादा पॉपुलर है. Z. ओके. तो ये थे हमारे 26 लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में. उनका अपर केस, लोअर केस एंड साउंड, वो किस तरह से साउंड करते हैं. ऑलराइट. सो जनरली ये हम लोग एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं. तो लैंग्वेज सीखने में हमेशा 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं: रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग. तो हमने रीडिंग करी, अभी हम थोड़ा राइटिंग करेंगे कि ये अल्फ़ाबेट हम लोग राइटिंग करेंगे कि किस तरह से इन अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाता है. ओके. चलिए तो राइटिंग शुरू करते हैं. तो चलिए अल्फ़ाबेट राइटिंग से स्टार्ट करते हैं. जनरली इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज लिखने के लिए आप सिंगल लाइन पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैंक पेपर यूज़ कर सकते हैं अनरूल्ड. और लेकिन जब हम सीखते हैं इंग्लिश लेटर्स का किस तरह से प्लेसमेंट होता है ऊपर नीचे, तो उसके लिए इंग्लिश के लिए हमेशा ये 4 लाइन वाली कॉपी होती है, नोटबुक 4 लाइन, वो बेस्ट है. अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं लिखना, तो ये कॉपी आप ले सकते हैं, इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए इंग्लिश लेटर्स लिखना शुरू करते हैं. और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैपिटल लेटर से. तो कैपिटल लेटर्स का जो प्लेसमेंट होता है वो ये ऊपर वाली रेड लाइन से लेके ये 3rd लाइन तक होता है. ये लास्ट वाली लाइन तक नहीं जाता है. जनरली ऊपर वाली 3 लाइन के अंदर ही होता है, यहाँ से ये रेड वाली से लेके ये 3rd लाइन तक. ओके. तो ए हम लिखेंगे ए, ये लाइन से ये लाइन तक इस तरह से. इसी तरह से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम. याद रखिए एम में ये हमेशा पूरा नीचे तक जाएगा. कुछ लोग आ, इस तरह से बना देते हैं जो कि गलत है. ओके. हम लोग डब्ल्यू में ऐसा कर सकते हैं बट एम में नहीं कर सकते. एम हमेशा पूरा नीचे तक बनता है. इसके बाद एन, ओ, पी, क्यू,
R S T U V W X Y एंड Z। ओके, ये हुए हमारे अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर्स। आइए देखते हैं स्मॉल लेटर्स को किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। सो जो स्मॉल लेटर्स हैं बेसिकली कुछ लेटर्स है जो ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल डी ऊपर जाएगा तो वो ऊपर रेड लाइन तक जाएगा, और कुछ लेटर है जो नीचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाई और पी, तो वो ऊपर रेड और नीचे वाली रेड तक जाएंगे। बाकी जो स्ट्रीम लाइन है वो ये दोनों लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर ए, फिर बी। अब जैसे बी ऊपर तक जाता है तो ये सेंटर में रहेगा और लाइन ऊपर रेड वाली लाइन को टच करेगी। सी और डी ए की तरह बनाएंगे, जैसे ए हम लोग बनाते हैं, बस इसको ई। अब एफ है, एफ जनरली ये हो जाएगा। मैं फिर से बनाता हूँ एक बार। इस तरह से जी बनाने के लिए वही ए जैसा पहले बनाएंगे और फिर उसको नीचे लेके जाएंगे। जी एच, दिस इज आई। आई के ऊपर टाइटल लगाते हैं, स्मॉल आई के ऊपर, इसको ये बिंदी को बोलते हैं टाइटल। जे भी आई जैसा होता है बट ये पूरा नीचे तक जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। के, के नॉर्मली इस तरह का हो जाता है। एल जनरली जो हम लोग लिखने वाली इंग्लिश है, जैसे मैंने बताया, प्रिंटिंग की इंग्लिश और एक लिखने वाली इंग्लिश। तो जो लिखने वाली में है जनरली हम एल को इस तरह से बनाते हैं। एम एन एंड ओ। ओके, उसके बाद पी। अब जब कैपिटल पी था तो हमारा ये ऊपर रेड लाइन से शुरू हो रहा था। अभी जब स्मॉल लेटर पी बनाएंगे तो हम ये इस वाली लाइन से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएगा पी। ओके, क्यू, क्यू भी ए जैसा बनता है, फिर ये नीचे चला जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आर, आर बनाने का तरीका जो लिखने वाली इंग्लिश है उसमें ये बनता है आर, और एस इसके बीच ही बन जाएगा। टी, टी जनरली लिखने वाला इस तरह से बनता है एल की तरह, पर इसमें आप देखिए एल में थोड़ा सा गैप दिखेगा आपको दोनों लाइंस में, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं टी। ओके, आए आते हैं यू पर। सो यू एंड वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड दिस इज जी। ओके, कुछ लोग आप जी ऐसे भी बना देते हैं छोटा, वो भी चलता है, बट जो मेनली राइटिंग की इंग्लिश होती है वो ये जी होता है। ओके, और मैं यहाँ पे डिजिटल पेन यूज कर रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जा रही है, पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लाइंस को हमें फॉलो करना है। अपर लाइन टच होनी चाहिए, यहाँ पे ये वाली लाइन टच होनी चाहिए, स्मॉल लेटर्स यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा, और अपर केस कैपिटल लेटर की बात करते हैं तो वो जनरली ये फर्स्ट रेड और इसके दोनों के बीच में रहेगा, राइट। ओके, तो ये हुआ हमारा राइटिंग अल्फाबेट का। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहो तो ये 4 लाइन वाली नोटबुक आप इजीली मार्केट में मिल जाएगी, आप वहां से ला सकते हो और इस तरह से लेटर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी हैंड राइटिंग बेटर होती जाएगी। ऑलराइट, और अभी हम राइटिंग पे और आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और इस वीडियो में अभी तक के लिए अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था जहां हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करके देख सकते हैं। और हमारे अगले चैप्टर के लिए अगली लर्निंग इंग्लिश की हमारी जो भी हमने सीरीज चालू की है, अगले वीडियोस में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऑलराइट, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।